जमातियों का ये बुलडोजर एक्शन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर पर हो रहा है। अवामी के दफ्तर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, दफ्तर की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी यूनुस की फोर्स नहीं दिख रही है। कहीं भी जमातियों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। जमातियों को जहां मन किया वहां बुलडोजर चलाया और जहां इच्छा हुई उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी जिहादियों की जमात एक्टिव है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की साजिश की जा रही है। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कट्टरपंथियों की जमात बैरिकेडिंग तोड़कर भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रही है। दूतावास के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। भारत विरोधी जिहादियों की भीड़ अचानक बांग्लादेश के राजशाही में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने पहुंच गई। उच्चायोग को सैकड़ों कट्टरपंथियों ने घेर लिया। भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। जय भारत घुरिए दाओ, जय भारत घुरी पाले, जय भारत घुरी पाले, जय भारत घुरिए दाओ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना रहे हैं। अलग अलग शहरों में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश हो रही है। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए हैं। राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, दूतावास में घुसने की कोशिश की और इसी के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए वीजा सेंटर को बंद कर दिया। সেগুলোকে ফেরত দিতে হবে, তাহলে আমরা এবার থেকে আমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করব। এটাই আমাদের মেইন দাবি। এটা ভারত বিরোধী মুভমেন্ট। আমাদের ভাইদেরকে গুলি করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো। এর আগে ফেলানি থেকে শুরু করে সকল অন্যান্য সদস্যদেরকেও মারা হয়েছে, সেগুলো তো আমরা সহ্য করে থাকবো না। এখন থেকে दूतावास की तरफ जाने वाली सड़क को कट्टरपंथियों ने ब्लॉक कर दिया। जिहादी सड़क पर ही बैठकर नमाज पढ़ने लगे, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। बांग्लादेश में लगातार तीसरे दिन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जारी है। 17 दिसंबर को ढाका के गुलशन में भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथियों ने हमले की कोशिश की थी, तो 18 दिसंबर को राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर इस्लामिक जिहादियों ने हंगामा किया। তারা সবাই জুলাই যোদ্ধা। আমরা চাই আমাদের জুলাই আমরা যেভাবে পেয়েছি, আমরা এই দেশে কোনো অরাজনৈতিক কোনো কিছু বা ভারতপন্থী কোনো কিছু আমরা দেশে চাই না। আমরা নিজেরা সকলে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে আমরা এই দিনটা পাইছি। আমরা চাই না যে যে খুনি পালাই গেছে সে আবার ভারতে বসে থেকে আমাদের দেশটাকে মানে চালাক, সে ওখান থেকে কন্ট্রোল করুক আমাদের দেশটাকে, এটা আমরা কখনোই চাই না। पिछले 36 घंटों में बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकानों पर हमला हो चुका है। पहला हमला ढाका में भारतीय उच्चायोग पर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग, खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोग और चटगांव में भी भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमले की कोशिश की गई। जिहादियों की भीड़ भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की और एक एक ईंट उखाड़ने की गीदड़ भभके भी थी। এই পদক্ষেপগুলো নিতেই থাকে। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কুড়াল, একটা ইট অস্ত্র রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। पुलिस कट्टरपंथियों को जहां रोक रखी है, यहां से भारतीय दूतावास महज 50 मीटर की दूरी पर है। भारतीय हाई कमीशन के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात भारत को डराने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथियों की जमात ने न सिर्फ अखबार, पत्रकार, हिंदू और भारतीय दूतावास पर हमला बोला, बल्कि ढाका में बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानाट पर भी अटैक किया। छायानाट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। यह तस्वीर छायानाट की है। देखिए, हर तरफ आपको बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। जाहिल जिहादियों ने किस कदर तबाही मचाई है, ये उसकी निशानी है।
दरअसल बांग्लादेश में 56 दिन बाद 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा 11 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 12 दिसंबर को ही जिहादी लीडर उस्मान हादी को गोली मार दी गई। यह उसकी ही सीसीटीवी तस्वीर है जब बाइक सवारों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी, जिसमें उस्मान हादी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। लेकिन 3 दिन बाद इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी सिंगापुर में मौत हो गई। हादी की मौत की खबर मिलते ही बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। हादी के समर्थक और कट्टरपंथी जिहादी सड़क पर उतर गए और हादी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जल उठा। तब जाकर आधी रात को मोहम्मद यूनुस सामने आए, कट्टरपंथी जिहादियों से शांति की अपील की। हादी के समर्थन में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नृशंस हत्याकांडेर संगे जड़ित सकल अपराधीके द्रुत आईनेर आवताय आना हबे एवं तादेर बिरुद्धे सर्वोच्च शास्ति निश्चित करा हबे। এই বিষয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো হবে না। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সুযোগ দিন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সবাইকে ধৈর্য, সংযম, সাহস ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের শত্রু ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসী অপশক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা যায়। ধৈর্য ধারণ করি, अपप्रचार और गुजबे कान ना दी। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक डरे हुए हैं, हिंदू सहमे हुए हैं, क्योंकि आज शाम फिर हिंसा भड़क सकती है। जिहादी आज फिर हिंदुओं की जान ले सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक उस्मान हादी का डेड बॉडी सिंगापुर से बांग्लादेश लाया जाएगा।